नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पीड न्यूज और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। फटाफट अंदाज में खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। कटुमर में चुनाव तिथि घोषित होने के साथ आदर्श आचार संहिता के तहत कटुमर पुलिस थाने पर लाइसेंस की 137 बंदूक और रिवॉल्वर जमा करा दी गई। थानाधिकारी सुरेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि विधानसभा आम चुनाव को ध्यान में रखते हुए स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्वक मतदान सुनिश्चित कराने और कानूनों की व्यवस्था और शांति बनाए रखने के लिए ये फैसला किया गया। कटुमर के बैतू कला थाना पुलिस ने बसेट रोड पर एक शराब तस्कर को गिरफ्तार किया है। वो जीप में देशी शराब लेकर जा रहा था। पुलिस ने देशी शराब की 39 पेटी बरामद की। कोटपुतली जिले के मानसूर में मादक पदार्थों की रोकथाम के लिए पुलिस की कार्रवाई निरंतर जारी है। भारी मात्रा में अवैध शराब सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। 15 लाख रुपए की अवैध शराब, एक वाहन और नकदी बरामद की गई। हरसोरा थाना पुलिस ने अभियान चलाया। सामर कस्बे में बाल रामलीला का मंचन हुआ। रामलीला का समापन भगवान राम के राज्याभिषेक के साथ हुआ। भगवान राम का राज तिलक देखने श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। इस अवसर पर बाल रामलीला मंडल द्वारा भव्य राज दरबार सजाया गया। प्रतापनगर थाना इलाके के जेडीए स्टाफ कॉलोनी जिम में तोड़फोड़ कर मारपीट की गई। जिम में तोड़फोड़ और मारपीट करने का पूरा घटनाक्रम सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। जिम संचालन दिनेश शर्मा ने आरोप लगाया कि मकान मालिक को समय समय पर किराया दिया जा रहा था और किराए का एग्रीमेंट हो रखा था। इसके बावजूद मालिक के साथ 3-4 लोगों ने जिम में तोड़फोड़ कर दी। मैवा पंचायत समिति की 3 ग्राम पंचायतों में 5 नवंबर को सरपंच पद के लिए चुनाव होंगे। जिला कलेक्टर ने उपखंड कार्यालय में चुनाव संबंधी अधिकारियों की बैठक ली। ग्राम पंचायत गगवाना, बालाहेड़ी और टुडियाना में चुनाव होंगे। जयपुर में सांगानेर बाजार में चोरों ने 2 दुकानों को अपना निशाना बनाया। चोर दुकानों में से नकदी और लाखों रुपए का कीमती सामान चुरा कर ले गए। मालपुरा गेट थाना प्रभारी मदनलाल करवासरा ने मौका मुआयना किया। पुलिस फरार चोरों की तलाश में जुट गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने दौसा जिले की सीमा पर नाकाबंदी का जायजा लिया। उत्तर प्रदेश की तरफ से आने वाली वाहनों की सघन जांच और तलाशी के निर्देश दिए गए। साथ ही आवश्यक सेवाओं से जुड़े वाहनों पर कड़ी निगरानी रखने को कहा गया। राजस्थान विश्वविद्यालय पूर्व छात्र संघ नेता और आरएलपी के पूर्व प्रवक्ता रह चुके महिपाल महला ने अपने कार्यालय पर प्रेस वार्ता की। पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि फतेहपुर के मौजूदा विधायक को हराना मेरा प्रमुख लक्ष्य है। लक्ष्मणगढ़ में विधानसभा चुनाव को लेकर पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स ने उपखंड क्षेत्र में संयुक्त फ्लैग मार्च किया। शहर की पिंजरापोल रोड, पंचायत समिति कार्यालय, पक्की प्याऊ, मुरली मनोहर मंदिर, चौपड़ बाजार, लालकुआ फ्लैग मार्च निकाला गया। झुंझुनू जिले के सूरजगढ़ थाना इलाके में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिसमें पुलिस द्वारा अवैध देसी लॉटेड कट्टे के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया आरोपी पुलिस का ही बर्खास्त सिपाही है, जो अपने दादा की हत्या के बाद से फरार चल रहा था। फलोदी में बदमाशों ने जलदाय विभाग के कर्मचारी पर जानलेवा हमला कर दिया। नहर से पानी की चोरी रोकने के लिए पेट्रोलिंग कर रहा था कर्मचारी। जोधपुर सहायक अभियंता ने नोका थाने में बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज किया। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के उपलक्ष्य में दूसरे दशक द्वारा फलोदी में चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में 7 स्कूलों की 46 बालिकाओं ने हिस्सा लिया। प्रतियोगिता का विषय आज की बालिका कल की सपने था। बनियाना में विधानसभा आम चुनाव 2023 को ध्यान में रखते हुए संपूर्ण जिले में जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला कलेक्टर जैसलमेर के आदेश अनुसार मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में उपखंड अधिकारी भनियाना ओम प्रकाश के निर्देशानुसार स्वीप टीम भनियाना महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय भनियाना में पहुंचकर स्वीप गतिविधियों का आयोजन किया गया। जोधपुर के तिवरी में आवारा सांडों का आतंक बढ़ने लगा है। आए दिन सांडों की लड़ाई से ग्रामीण चोटिल हो रहे हैं। आज भी आवारा सांडों की लड़ाई में एक युवक चोटिल हो गया। वहीं दूध की सप्लाई देने जा रहे युवक को काफी नुकसान भी हुआ है। पाली के देसूरी में विधानसभा चुनाव को लेकर पुलिस अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। चुनाव के साथ बढ़ रही मादक पदार्थों की तस्करी पर लगाम लगाने के लिए नाडोल श्री आशापुरा माताजी मंदिर के मुख्य द्वार के सामने मेगा हाईवे पर नाकाबंदी कर नाडोल चौकी प्रभारी जाकिर अली ने निजी बसों की चेकिंग की। सिरोही के शिवगंज उपखंड क्षेत्र के रुवाड़ा घाटे से अवैध पत्थरों का खनन करते हुए वन विभाग की टीम ने अवैध पत्थरों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया। अरठवाड़ा वन विभाग चौकी प्रभारी वनपाल ईश्वर सिंह की सूचना पर अपनी टीम के साथ रुवाड़ा घाटे पहुंचे, जहां पत्थरों का अवैध खनन किया जा रहा था।
पाली के देसूरी में साधनी में बोराना हॉस्पिटल में एडमिट एक महिला के अचानक बीमार हो जाने से ब्लड की जरूरत पड़ने पर श्री श्री यादव प्रजापति युवा संगठन साधनी के कार्यकर्ताओं द्वारा 2 यूनिट रक्तदान कर महिला की जान बचाई गई। इस दौरान व्यवस्थापक प्रवीण एम कावड़िया, सुरेश गोयल, अध्यक्ष रमेश प्रजापति सहित प्रजापत समाज के युवा मौजूद रहे। सुरई जिले के भुजेला माधव विश्वविद्यालय में एलुमिनाई मीट का आयोजन किया गया, जिसमें गुजरात की मशहूर लोक गायिका ने देशभक्ति और लोकगीतों से समा बांध दिया। कार्यक्रम में पूर्व छात्र छात्राएं भी शामिल हैं। डीडवाना जिले में अवैध शराब बिक्री और परिवहन की रोकथाम पुलिस ने विशेष अभियान चलाया। आबकारी अधिनियम के तहत कुल 12 प्रकरण दर्ज कर 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। 10 लीटर हथकढ़ शराब और देसी शराब के 891 पौवे जब्त किए गए। कुचामन सिटी में कुचामन विकास समिति द्वारा बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने की पहल, जिसके तहत समिति पिछले 5 सालों से बालिकाओं को उच्च शिक्षा दिलाने के मकसद से महाविद्यालय संचालित कर रही है। डीडवाना में जीआरपी के एक कांस्टेबल के संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। वो जरूरी सामान लेने सब्जी मंडी गया था, सब्जी मंडी में गश खाकर गिर गया। डीडवाना पुलिस कांस्टेबल की मौत की जांच में जुटी है। शाहपुरा जिला एसपी और एडीएम ने जहाजपुर विधानसभा क्षेत्र के अति संवेदनशील मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। रजवास और पीपलूंद गांव में ग्रामीणों के साथ बैठक की। भयमुक्त मतदान के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया गया। अजमेर में बीजेपी कार्यालय में जिला संचालन समिति की बैठक में सभी को एकजुट होकर जीतने पर चर्चा की जा रही है, तो वहीं बाहरी बीजेपी के टिकट दावेदारों की गुटबाजी खुलकर सामने आई। अजमेर उत्तर विधानसभा क्षेत्र से टिकट की दावेदारी कर रहे सुभाष काबरा ने खुलकर विधायक वासुदेव देवनानी का विरोध जताया। किशनगढ़ विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी द्वारा युवा नेता विकास चौधरी को टिकट नहीं देने पर समर्थकों में भारी रोष व्याप्त है। पुष्कर विधानसभा क्षेत्र के रूपनगढ़ में भी बीजेपी समर्थक पार्टी के विरोध में लामबंद हो गए। लाड़नू नगर के राहूगेट अशोक स्तंभ के पास विमल विद्या विहार स्कूल के छात्र छात्राओं ने नुक्कड़ नाटक कर लोगों को मतदान के लिए जागरूक किया। उन्होंने जाति धर्म से ऊपर उठकर मतदान करने का संदेश दिया। ब्यावर में अमृत कौर चिकित्सालय के पीएमओ ने डीडीसी स्टोर और दवा काउंटर्स का निरीक्षण किया, जिन्होंने दवा और कार्मिकों की उपलब्धता और बफर स्टाफ की जांच की। शाहपुरा में 15 अक्टूबर को पहुंचेगी पुलिस की एक कंपनी। विभिन्न क्षेत्रों का रूट मार्च करेगी। विधानसभा चुनाव को लेकर शाहपुरा एसपी ने प्रेस वार्ता की। कहा कि शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव का मतदान संपन्न हो, इसके लिए पुलिस और प्रशासन कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए तत्पर है। ब्यावर के सेंद्रा थाने के अंतर्गत गांव सराधना में परिजनों द्वारा 12 साल के छात्र को टोकना भारी पड़ गया। 12 साल का छात्र पिछले 3 दिनों से स्कूल नहीं जा रहा था। परिजनों के फटकार से नाराज छात्र ने घर में रखी कीड़े मारने की दवा का सेवन कर लिया। जानकारी मिलते ही परिजन छात्र को लेकर राजकीय अमृत कौर चिकित्सालय पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसे भर्ती कर उसका उपचार शुरू कर दिया। विधानसभा चुनाव का ऐलान होने के साथ ही चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। वहीं चुनाव आयोग भी मतदाता सूचियों को अंतिम रूप देने में जुट गया है। मतदाता सूचियों में नए मतदाताओं के नाम जोड़ने की कवायद लगातार जारी है। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान नसीराबाद में द्वितीय दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम का प्रारंभ सरस्वती वंदना के साथ किया गया। कोटा की जीआरपी ने ट्रेन में अवैध शराब का परिवहन करते 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों से स्टॉकलैंड निर्मित अवैध अंग्रेजी शराब की 103 बोतलें बरामद की। आरोपियों से गहन पूछताछ की जा रही है। कोटा में एक बार फिर से चाकूबाजी की वारदात हुई है। पुरानी रंजिश को लेकर बदमाशों ने एक युवक पर चाकू से हमला कर दिया। घायल युवक को एमबीएस अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वारदात रेलवे कॉलोनी थाना क्षेत्र के न्यू प्रताप नगर में हुई। झालावाड़ में विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लगने के बाद निर्वाचन विभाग पूरी तरह से सक्रिय हो गया। जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में स्थित निर्वाचन विभाग में लगातार मतदान की तैयारियों को लेकर कर्मचारियों का काम युद्ध स्तर पर जारी है। तो वहीं जिला निर्वाचन अधिकारी आलोक रंजन लगातार अधिकारियों की बैठक लेकर जिले में निष्पक्ष और भयमुक्त मतदान करवाने को लेकर निर्देश दे रहे हैं। झालावाड़ जिले के पिडावा रामपुरिया में किसान की बिजली करंट लगने से मौत हो गई। किसान पत्नी को 5 लाख रुपए की सहायता राशि का चेक सौंपा गया। गत दिनों खेत में काम करते समय हुई थी किसान की मौत। झालावाड़ के पिडावा में अज्ञात लोगों ने भीम आर्मी भारत एकता मिशन के कार्यालय में तोड़फोड़ करने और सामने लगी बैनर पोस्टर फाड़ने का मामला सामने आया। भीम आर्मी जिलाध्यक्ष ने पिडावा थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
कोटा जिले के डार्क जोन के कहे जाने वाले मंडाना क्षेत्र में 12 से ज्यादा वर्षा जल संरचनाओं को तैयार कर पंचायत को सौंपा गया। इनमें से अधिकांश में बरसात जल संग्रहित हो रहा है और भूगर्भ जल स्तर में भी काफी सुधार हुआ है। बूंदी में विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर जिला निर्वाचन विभाग द्वारा तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। आज दूसरे दिन पीठासीन अधिकारी और मतदान अधिकारी का ईवीएम हैंड्स ऑन प्रशिक्षण सहित पीठासीन अधिकारी और मतदाता अधिकारी का थ्योरिकल प्रशिक्षण कार्यक्रम जारी रहा। बूंदी के नैनवा कस्बे में जमीन विवाद के चलते एक ही समुदाय के दो पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें दोनों पक्षों के 4 लोग घायल हो गए। घटना के बाद घायलों का नैनवा उप जिला चिकित्सालय में इलाज किया गया। बूंदी के नैनवा में थाना बामन गांव करीरी रोड पर अज्ञात वाहन ने मोटरसाइकिल सवार को टक्कर मार दी। हादसे में मोटरसाइकिल सवार युवक सलीम की दर्दनाक मौत हो गई। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद समग्र शिक्षा की तरफ से राजसमंद शहर के कुमावत समाज भवन में किशोरी मेले का आयोजन किया गया, जिसमें सभी ब्लॉक से चयनित 48 छात्राओं ने एक से बढ़कर एक मॉडल की प्रदर्शनी लगाकर अपने हुनर को दिखाया। राजसमंद के सबसे बड़े 5 दिवसीय सांस्कृतिक और पशु मेले के तीसरे दिन विशाल भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय भजनों की गायिका गीता रेबारी ने प्रस्तुतियां दी। भजन संध्या में लगभग 9-8 हजार से ज्यादा लोग मौजूद रहे। प्रतापगढ़ में आगामी विधानसभा चुनाव और आने वाले त्योहारों के मद्देनजर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। इसी को लेकर शहर सहित जिले भर में पुलिस के जवानों के साथ फ्लैग मार्च निकाला गया। डूंगरपुर जिले के धम्बोला थाना क्षेत्र के सीमलवाड़ा पीठ मार्ग पर राजपुर घाटे में एक कार ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। वहीं मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। प्रतापगढ़ की कोतवाली थाना पुलिस द्वारा गो तस्करी के मामले में गिरफ्तार 8 तस्करों को अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें 5 दिन के पुलिस रिमांड पर सौंप दिया गया। प्रतापगढ़ में एक किसान के कृषि कार्य करने के दौरान रोटावेटर में फंसने से दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के वक्त मृतक का पुत्र ही ट्रैक्टर से रोटावेटर चला रहा था। अतुनिया थाना अधिकारी शंभू सिंह झाला ने बताया कि अवलेश्वर निवासी सत्यनारायण गायरी ने इस संबंध में प्रकरण दर्ज करवाया है। फिलहाल मामले में अनुसंधान जारी है। प्रतापगढ़ के अरनोद उपखंड में चुनाव को लेकर पुलिस जवानों ने पैदल मार्च निकाला। जवानों ने लोगों को मतदान के लिए जागरूक किया। पुलिस उप अधीक्षक ने लोगों को विधानसभा चुनाव में निर्भीक होकर मतदान करने के लिए प्रोत्साहित किया। प्रतापगढ़ में जिला निर्वाचन अधिकारी और जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने चुनाव में कानून व्यवस्था को लेकर बैठक की। मिनी सचिवालय परिसर में हुआ बैठक का आयोजन। अवैध शराब और मादक पदार्थों की बिक्री और परिवहन की रोकथाम के लिए संयुक्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए। करौली और गंगापुर सिटी जिला कलेक्टर ने ब्लॉक स्तरीय अधिकारी और कर्मचारियों की बैठक ली। चौड़ा भीम उपखंड कार्यालय परिसर राजीव गांधी सेवा केंद्र के वीसी कक्ष में बैठक हुई। चुनाव ड्यूटी में लापरवाही नहीं करने की नसीहत दी गई। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान को लेकर पुलिस और प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी सुरेश कुमार ओला के निर्देशन पर मलारना डूंगर उप जिला कलेक्टर केशव कुमार मीणा के नेतृत्व में सीओ सिटी दीपक खंडेलवाल और थाना अधिकारी लखन सिंह खटाना की मौजूदगी में थाना क्षेत्र के भाड़ोती और बड़ा गांव कहार ग्राम पंचायत मुख्यालय पर फ्लैग मार्च निकालकर लोगों से भय मुक्त होकर मतदान करने की अपील की गई। धौलपुर में शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न करने के लिए पुलिस द्वारा अवैध गतिविधियों की रोकथाम के लिए अभियान चलाया जा रहा है। एसपी मनोज कुमार के निर्देशन पर चलाए जा रहे अभियान के तहत कोतवाली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध हथियार और जिंदा कारतूस के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया। झुंझुनू के सिंघाना पुलिस ने अवैध हथियार के साथ युवक को पकड़ा है। पुलिस ने आरोपी राहुल को गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से अवैध हथियार देसी कट्टे को बरामद किया गया। बुहाना मोड़ पर दबिश देकर बोलेरो गाड़ी की जांच में पकड़ में आया। डीएसटी टीम की सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई की। जोधपुर के संदीपनी गौशाला की महाराज 9 दिवसीय अनुष्ठान करेंगे। इसके तहत नवरात्रा की एकम से लेकर नवमी तिथि तक एक ही जगह बैठकर माता की आराधना की जाएगी। प्रतापगढ़ में सड़क हादसे में घायल बाइक सवार दूसरे छात्र की उदयपुर में उपचार के दौरान मौत हो गई। वहीं तीसरे छात्र का उपचार जिला चिकित्सालय में जारी है। बुधवार को बाइक सवार तीनों छात्रों को प्रतापगढ़ की तरफ से सामने से आ रहे एक तेज रफ्तार मिनी ट्रक ने अपनी चपेट में ले लिया था। अजमेर के रूपनगढ़ में निर्वाचन विभाग और पुलिस की कार्रवाई। नाकाबंदी के दौरान 10,47,900 रुपए की नकदी जब्त की गई। 2 मामलों में कार चालक से पुलिस और अन्य एजेंसियां कर रही कड़ी पूछताछ। 2 अलग अलग कार में ले जाई जा रही थी नकदी। नोट गिनवाने के लिए थाने में मंगवाई गई मशीन। सिरोही के देलवाड़ा के पास कुएं में गिरने से 5 साल के लेपर्ड की मौत हो गई है। 2 दिन पहले शिकार के वक्त
गिरा था गहरे कुएं में। ग्रामीणों की सूचना पर वन विभाग की टीम पहुंची मौके पर। गहरे कुएं से मृत लेपर्ड को रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया। अजमेर के पिसांगन में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत संघ के पूर्व प्रांतीय कार्यवाह हनुमान सिंह राठौड़ के घर पहुंची, जहां पूर्व कार्यवाह के छोटे भाई के निधन पर परिजनों ने मिलकर ढांढस बंधाया। झुंझुनू के गोपालपुरा गांव के सीआरपीएफ कमांडो महावीर प्रसाद का बीमारी के कारण निधन हो गया। उनके पैतृक गांव में सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान एनएसजी कमांडो की तरफ से महावीर प्रसाद को गार्ड ऑफ ऑनर देकर अंतिम विदाई दी गई। धौलपुर में राजाखेड़ा बाईपास पर रेलवे ट्रैक पर अधेड़ का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने आसपास के लोगों से मृतक की पहचान करवाई। इसके बाद शव को अस्पताल के मोर्चे में रखवा दिया गया। प्रतापगढ़ में पुलिस ने 5 साल से फरार 25,000 रुपए के एक इनामी तस्कर को डिटेन किया है। अरनोद थाना पुलिस ने आरोपी को बालेसर पुलिस टीम को सौंप दिया है। इसके साथ ही पुलिस से गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ में जुट गई है। 12 में बीते 17 दिनों से चल रहे डोल मेले के अंदर समापन की रस्म अदायगी की गई। इस अवसर पर मुख्य अतिथि मुख्य कार्यकारी अधिकारी कृष्णा शुक्ला और विशिष्ट अतिथि उपखंड अधिकारी दीपक मित्तल रहे। इस दौरान कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। करौली में पुलिस प्रशासन की तरफ से चुनाव में निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और भयमुक्त मतदान का संदेश देने के लिए फ्लैग मार्च निकाला गया। हिंडौन में कलेक्टर अंकित कुमार सिंह, एसपी ममता गुप्ता के नेतृत्व में पुलिस जवानों ने फ्लैग मार्च किया। इस दौरान फ्लैग मार्च निकालकर निष्पक्ष, भयमुक्त मतदान का संदेश दिया गया। झुंझुनू के सूरतगढ़ में युवक से मारपीट कर रुपए छीनने का मामला। 9 अक्टूबर को ललित धानक से हुई मारपीट। घायल ललित के पिता जसवंत धानक ने मामला दर्ज करवाया। जयप्रकाश, प्रीतम, राकेश, सुरेंद्र सहित अन्य लोग फरार हो गए। 12 पुलिस ने 34 साल से फरार वारंटी समेत 3 स्थायी वारंटी गिरफ्तार किए। इसके साथ ही फरार चल रहे गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। श्री गंगानगर में बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। इस दौरान बिंजियावाला में एक कार्यक्रम के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं में जबरदस्त तरीके से विरोध देखा गया।